नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान अधिकार दिवस के बहाने कांग्रेस ने दिखाई ताकत, राजभवन घेराव में उमड़ी जबरदस्त भीड़। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून में किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा हुई खत्म। अगली वार्ता 19 जनवरी को। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर गौतम अडानी, कहा एनपीए के सबसे बड़े कलाकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान अधिकार दिवस के बहाने कांग्रेस ने दिखाई ताकत, राजभवन घेराव में उमड़ी भीड़। जी हां दोस्तों, किसान अधिकार दिवस के बहाने प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को झारखंड में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रदर्शन में सभी जिलों से पार्टी कार्यकर्ता रांची पहुंचे और रैली सह राजभवन मार्च के माध्यम से अपनी शक्ति का एहसास कराया। रांची में प्रदेश कांग्रेस की ओर से लंबे समय के बाद इस तरह का जोरदार प्रदर्शन किया गया। रैली में ये नेता थे शामिल प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव तथा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में रांची में किसान अधिकार दिवस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों को वापस लेने और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने व बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। राज्य के विभिन्न जिलों से आए हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजभवन मार्च के पूर्व मोरहाबादी मैदान में एक सभा भी आयोजित की गई, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के तानाशाह रवैये के खिलाफ जमकर निशाना साधा। मोरहाबादी मैदान से लेकर राजभवन मार्च तक आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता 3 नए कृषि कानून, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल कानून के खिलाफ अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, किसान संगठनों, सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा खत्म। अगली वार्ता 19 जनवरी को। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई 9वें दौर की बातचीत भी आज बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है कि वे सरकार से तो बराबर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएगा। किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य पहले ही सरकार की कृषि कानूनों के पक्ष में राय दे चुके हैं। इस बीच समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से अपने को अलग कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर गौतम अडानी, कहा एनपीए के सबसे बड़े कलाकार। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा है। उद्योगपति पर करारा हमला किया है। भाजपा सांसद केंद्र सरकार की कई नीतियों पर लगातार ट्वीट करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है, ट्रेपेज आर्टिस्ट अडानी पर बैंकों का एनपीए के रूप में 4.5 लाख करोड़ है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी गलती सुधारे। फिर भी 2016 से हर 2 साल में उनकी संपत्ति दोगुनी हो रही है। फिर वह क्यों बैंकों को रकम नहीं चुकाते हैं? हो सकता है कि उन्होंने जो 6 हवाई अड्डों खरीदे हैं, जल्द ही वह जो रकम खरकते हैं उसमें सभी बैंकों को भी खरीद लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले भी कई ट्वीट कर अडानी पर आरोप लगा चुके हैं। स्वामी ने बैंकों के एनपीए और अडानी की देनदारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी क्षेत्र में एनपीए के सबसे बड़े कलाकार गौतम अडानी हैं। यह वक्त उन्हें जवाबदेह बनाने का है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अडानी के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे। स्वामी ने कहा, कई ऐसी चीजें हैं जिनसे अडानी दूर भाग रहे हैं, कोई उनसे सवाल भी नहीं पूछ रहा है। अडानी अपनी सरकार के करीबी होने की छवि बना रहे हैं, इसलिए वह सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। स्वामी ने कहा, सरकार को अडानी की कंपनी और एनपीए से संबंधित मुकदमों की स्टेट्स रिपोर्ट मंगानी चाहिए। वहीं कोयला आयात और ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस संबंधित विवादों पर भी रिपोर्ट मंगानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने बसा दिया शहर, बाजार, अस्पताल, स्कूल, जिम, सब कुछ, हर जरूरत का मिल रहा सामान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर डेरा डालने से यहां किसानों का नया शहर बस गया है। अब यहां किसानों को जरूरत के सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा। किसानों के इस शहर में हर सुविधा उपलब्ध है। पूरा बाजार खुल गया है। हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, जिम, कपड़ों की सिलाई, जूते ठीक करने समेत अन्य सभी सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों को जरूरत के सामान के लिए धरनास्थल से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और खर्च भी नहीं करना पड़ रहा। किसान नेताओं का मानना है कि जिस तरह से आंदोलन लंबा हो रहा है और ऐसे में किसानों को जरूरत के सामान के लिए परेशान होना पड़ा तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। किसानों को हर सुविधा मिल रही है, इसलिए भी वह मजबूती के साथ डटे हुए हैं।
कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने 27 नवंबर को नेशनल हाईवे 44 के कुंडली बॉर्डर पर डेरा डाला था। उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार से किसानों की बातचीत में जल्द ही कोई निर्णय होगा और आंदोलन खत्म हो सकता है। सरकार व किसानों के बीच बातचीत में किसी तरह का हल निकलने की जगह गतिरोध बढ़ता जा रहा है और किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का तंज, बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो गई है, सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाते हुए अपराधी बिहार में हर दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर अब तेजस्वी यादव ने जनहित के लिए एक संदेश देते हुए सरकार पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जनहित में जारी, कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। बिहार की अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी को भी लूट अपहरण कर गोली मार देते हैं। बलात्कारी सरेआम मां, बहन, बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, क्योंकि आरसीपी टैक्स योजना के तहत उनका पदस्थापन होता है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते, भ्रष्टाचार चरम पर है और कुर्सीवादी सिद्धांतहीन जोड़ तोड़ की सरकार अपना अपना हिस्सा बांट गहरी निंद्रा में है। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी ने ट्वीट किया था कि तेजस्वी यादव ने लिखा था कि बिहार में अब लोगों को घर में भी डर लगने लगा है। सरकार और पुलिस लोगों की हिफाजत करने में फेल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक के नाम पर भिक्षा बैठक कर आरसीपी टैक्स अंतर्गत वसूली मांगने में लीन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थक चुके हैं नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की है लालसा। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर राज्य में सियासी बवाल जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया, नीतीश जी पूरी तरह थक हार चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुई है तो वह है बस उनकी कुर्सी से चिपके रहने की लालसा। यह जीवन भर उनके साथ रहेगा, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके डोनाल्ड ट्रंप तो हट गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। आप अपनी नाकारा पुलिस को बोलिए हमसे संपर्क कर लें। हम लालटेन लेकर जनता संग जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फिलहाल इंडिगो मैनेजर की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का दावा, बिहार में जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, तेज प्रताप यादव के आवास पर हुए आयोजन में कार्यकर्ताओं का भरपूर मनोरंजन हुआ। पहले गरीबों को दही चूड़ा और तिलकुट खिलाया गया। इस मौके पर करतब दिखाने वाले भी पहुंचे थे। कई तरह के करतब दिखाकर मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। फिर तेज प्रताप ने घुड़सवारी शुरू कर दी और जब घोड़े से उतरे तो नए साल में सरकार बनाने का दावा कर दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा का आयोजन रखा था। लोगों का जुटना शुरू हुआ तो ज्यादातर लोग युवा थे। सभी लोगों को चूड़ा दही खिलाया गया। फिर तेज प्रताप अपने रंग में आए, मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। कुश्ती हुई, साथ में घुड़सवारी। घोड़े से उतरकर जब जमीन पर आए तो बातों ही बातों में सरकार बनाने का दावा कर दिया। बोले, मकर संक्रांति के बाद नए साल होता है, अब जल्द ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर एक और वार, सरकार नहीं संभल रही तो क्यों कुर्सी से चिपके हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार दिखावे के लिए कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, जब नीतीश कुमार जी से सरकार संभल नहीं रही तो क्यों जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भी हास्यास्पद है कि बीजेपी जो खुद सरकार में है वह भी सरकार की आलोचना करती रहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या और अपराध की सुनामी आई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश जी अब थक चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। उनकी कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है तो वह है बस उनकी कुर्सी से चिपक रहने की लालसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लालसा जीवन पर्यंत नीतीश कुमार के साथ रहेगी, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक राज्य में सैकड़ों हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, फिरौती, बेरोजगारों और नौजवानों पर लाठीचार्ज की वारदातें नहीं हो जाती हैं, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दो उप मुख्यमंत्रियों और भाजपा की इस निर्लज्ज डबल इंजन की सरकार को चैन की नींद नहीं आती है।
जनता द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद भी भाजपा ने तीसरे पायदान पर फेंकी जा चुकी सी ग्रेड की उगाही बाज पार्टी के मजबूर नेता को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि अपराधियों का तांडव नाच जारी रहे। नीतीश कुमार अपमान और हार के बावजूद इसलिए सीएम बने ताकि उगाही और आरसीपी टैक्स की वसूली का धंधा मंदा ना होने पाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बीजेपी दो उप मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की मलाई चाट रही है, लेकिन वो भी बिना जिम्मेदारी के सरकार को ही कोसते रहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले किसानों को बर्बाद करने की रची जा रही है साजिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही है बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार किसानों से जमीन लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है, सरकार किसानों को दबा रही है और कुछ कारोबारियों की मदद कर रही है। किसानों के प्रति फिर से कांग्रेस का समर्थन जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया, आप किसके प्रधानमंत्री हैं? उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री चीन भारत गतिरोध पर खामोश क्यों हैं? चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर क्यों बैठे हैं? जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।